हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे CSS पोजीशंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली CSS पोजीशन यूज़ क्यों होता है। तो जब भी हमको कोई एलिमेंट को उसकी पोजीशन से चेंज करना है, या टॉप में, लेफ्ट में, राइट में या बॉटम में, तो हम लोग CSS पोजीशंस यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पोजीशन नाम की एक CSS प्रॉपर्टी है। और हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पोजीशंस अवेलेबल है। तो हमारे पास 5 पोजीशन अवेलेबल है: स्टैटिक, फिक्स, स्टिकी, रिलेटिव और अब्सोल्यूट। तो आइए चलो हम एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सिंपल बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो बना लिया है, और कुछ पैराग्राफ टैग में डमी टेक्स्ट ले लिया है, और एक डिव बॉक्स ले लिया है जिसको यूज़ करके हम आज प्रॉपर्टी पोजीशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और कुछ इनलाइन CSS लगा दिए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एलिमेंट का पोजीशन होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स कि उसकी जो पोजीशन होगी वो अकॉर्डिंग टू उसके एलिमेंट जहाँ पे भी वो पेज के हिसाब से इंसर्ट होगा। जैसे फर्स्ट P है तो P आएगा, फिर उसके बाद जो भी इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को वो उसके बाद उसकी पोजीशन आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दे के भी देख दूँ। तो पोजीशन स्टैटिक। तो अभी मैंने सेव किया और यहाँ पर सेव हुआ है, और रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो आप देख सकते हो कि हमको कुछ चेंजेस नहीं दिखा, क्योंकि हमारी जो पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो स्टैटिक होती है, इसलिए। अभी हम दूसरी देखते हैं, फिक्स पोजीशन। तो फिक्स पोजीशन में क्या होता है, और हाँ एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम पोजीशन के साथ वर्क करें तो उसके साथ हमको 4 प्रॉपर्टीज है, उसके साथ ही हम लोग खेलते हैं। जैसे वो है टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। बट मोस्टली हम लोग अगर टॉप होगा तो 2 ही प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे टॉप के साथ लेफ्ट राइट या बॉटम के साथ लेफ्ट राइट, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जैसे देख सकते हो कि मैंने जैसे ही उस बॉक्स को पोजीशन फिक्स दी है, वैसे ही उसके नीचे जो एलिमेंट है वो उस पर ओवरलैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन फिक्स हो जा रहा है, और अभी वो क्या है, वो एलिमेंट वहाँ पर नहीं है पोजीशन, क्योंकि अभी हमने टॉप या लेफ्ट नहीं दिया है। तो अब हम जैसे ही उसको टॉप देंगे, हमको चाहिए कि टॉप से वो 20 पिक्सल नीचे होना चाहिए। तो ये टॉप से देखो 20 पिक्सल नीचे हो गया है, आप देख सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा और इंक्रीज करें, तो आप 50 करते हैं तो देख सकते हो वो थोड़ा और नीचे जा रहा है। अब हम लोग लेफ्ट देंगे, तो लेफ्ट से सपोज हमको चाहिए वो 80 पिक्सल जाए राइट साइड, तो देखो वो राइट साइड 80 पिक्सल मूव हो गया है। और अब हम लोग इसको स्क्रॉल करें कि नहीं करें, वो ऑलवेज अपने जो भी हमने ये टॉप और लेफ्ट पोजीशन को मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। आप देख सकते हो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी उसके पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये था फिक्स पोजीशन। अब नेक्स्ट है हमारा स्टिकी। अभी स्टिकी में भी स्टिकी को बस समझाने जाऊँ मैं, तो स्टिकी भी एक तरह से फिक्स की तरह ही काम करता है। बस उसमें जो डिफरेंस है वो है कि एक हमको पोजीशन देना पड़ता है कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्क्रॉल होकर हमारा वो एलिमेंट आ जाएगा, उसके बाद वो एज अ फिक्स वर्क करेगा। जैसे कि अभी हम पोजीशन स्टिकी दिया है, और मैं चाहता हूँ कि जब भी वो टॉप पर 30 पिक्सल पर आ जाए तो एज अ फिक्स होगा। तो अब क्या होगा, अभी इसकी पोजीशन 30 पिक्सल से ज़्यादा है टॉप से। अब मैं जब भी उसको स्क्रॉल करूँगा, देखो तो वो स्क्रॉल हो रहा है, बट जैसे ही वो टॉप से 30 पिक्सल पे आएगा ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अब एज अ फिक्स काम करेगा। तो आप देखो मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब वो 30 पिक्सल आ गया, अब देखो वो डिव स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो ओनली यही डिफरेंस है किसमें, फिक्स में और स्टिकी में। फिक्स में क्या होता है कि जो पोजीशन दे देंगे वो डायरेक्टली वहां पर जाके फिक्स हो जाता है, और स्टिकी में क्या होता है वो अपने पोजीशन से चेंज नहीं करता ओरिजिनल, बट जब भी हम लोग उसको स्क्रॉल करेंगे और जैसे ही वो स्क्रॉल होके जो भी हमने
टॉप या लेफ्ट जो भी पोजीशन दिया होगा वह जैसे ही वो पोजीशन पर आएगा ऑटोमेटिक वो एज अ फिक्स वर्क करेगा। तो ये फिक्स और स्टिकी में डिफरेंस था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अब्सोल्यूट। उससे पहले हम देखते हैं रिलेटिव। अब देखो मैंने जैसे ही प्रॉपर्टी रिलेटिव दिया वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब पोजीशन रिलेटिव देने से क्या होगा कि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से ही वो अप टॉप या टॉप लेफ्ट राइट होगा, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन। जैसे आप देख सकते हो कि अभी उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। अब मैं बोलूंगा कि यहां से टॉप 30 पिक्सल दिया, देखो जैसे ही मैंने टॉप 30 दिया वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से 30 पिक्सल नीचे हो गया। अगर हमको ऊपर करना है तो मैं आइदर बॉटम दे सकता हूँ या मैं नेगेटिव में उसकी वैल्यूज दे सकता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको 80 दूंगा तो आप देख सकते हो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पहले यहाँ पर थी और वहां से वो नेगेटिव दिया, मतलब ऊपर चला गया वो 80 पिक्सल। तो ये रिलेटिव है। और नेक्स्ट है हमारा अब्सोल्यूट। अगर देखो हम लोग अब्सोल्यूट देंगे तो अब्सोल्यूट में क्या होगा कि वो इरिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं देखेगा, वो हमारा जो स्क्रीन का टॉप है वहां से वर्क करेगा। और अभी नेगेटिव पोजीशन है तो वो टॉप से नेगेटिव में चला गया। अब यहां से मैं सपोज पॉजिटिव 80 दूंगा तो वो टॉप से 80 पोजीशन नीचे आ गया। तो ये डिफरेंस है रिलेटिव और अब्सोल्यूट में। क्या था, रिलेटिव में क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से टॉप लेफ्ट राइट मूव होगा। और अब्सोल्यूट में क्या होगा, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन वो टॉप जो होगा हमारा 0 वहां से वो लेफ्ट राइट होगा। अब जैसे सपोज हमारा दो कोई डिव है, जैसे हम लोग हमारा ये बॉक्स डिव है और उसके अंदर एक चाइल्ड डिव है। तो ये हमारा हो गया है। अभी हम इसको पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे सपोज इसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है। अब हम सपोज ये चाइल्ड को पोजीशन देंगे रिलेटिव तो वो क्या होगा, अभी कहीं नहीं, अब रिलेटिव दिया उसको टॉप वैल्यू देंगे। जैसे सपोज हमने 80 पिक्सल टॉप पोजीशन दिया तो वो क्या होगा, वो उसके पेरेंट के हिसाब से वो नीचे चला जाएगा क्योंकि ये रिलेटिव है। अब मैं सपोज ये चाइल्ड एलिमेंट को अब्सोल्यूट देता हूँ, अब्सोल्यूट दिया तो वो सेम अपने टॉप जो विड्थ है टॉप 0 से वर्क करेगा। अब हमको चाहिए कि ये जो डिव है चाइल्ड वाला वो ऑलवेज इसके पेरेंट के वहां से एडजस्ट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके जो पेरेंट को है उसको पेरेंट को पोजीशन हम लोग क्या दे देंगे, रिलेटिव। और चाइल्ड जो है उसको अब्सोल्यूट देंगे। अब वो क्या होगा, जैसे ही हम लोग पेरेंट को रिलेटिव देंगे और चाइल्ड को अब्सोल्यूट देंगे, अब वो अपने पेरेंट के जो टॉप है वहां से वर्क करेगा। अब देखो जैसे मैं यहां से टॉप 80 दिया तो वो देखो अपने पेरेंट के वहां से 80 डाउन आ गया। अगर नेगेटिव 80 दूंगा तो वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा। तो ये हमारा CSS पोजीशंस था जिसमें हमने देखा कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, फिक्स और स्टैटिक। तो ये हमारा CSS पोजीशन थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग करें और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।